हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी रोमांटिक और सस्पेंस से भरपूर मूवी को। ये मूवी एक ड्रैगन और एक आम लड़की की प्रेम कहानी है। लेकिन इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई कैसे? आखिर कैसे एक मासूम लड़की ड्रैगन के प्यार में पड़ गई? और क्या होगा इस प्रेम कहानी का अंजाम? चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक किंगडम से, जहां कुछ लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। यह रिचुअल दरअसल ड्रैगन को खुश करने के लिए किया जाता है, जो यहां से दूर एक मैजिकल आइलैंड पर रहता था। किंगडम के लोग ड्रैगन से बहुत परेशान थे, इसलिए उसके साथ एक समझौता किया गया। हर बार एक कुंवारी लड़की को रिचुअल के जरिए ड्रैगन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। यह ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था, जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। उसका मैजिकल आइलैंड सिर्फ एक सच्चा आशिक ही देख सकता था। इस बार भी लोग गाना गाकर उसे बुलाते हैं और ड्रैगन लड़की को लेकर चला जाता है। इसके बाद किंगडम में खुशियां छा जाती हैं। लेकिन इस बार रिचुअल के बाद जो लड़की ड्रैगन के साथ गई थी, उसका लवर हार नहीं मानता और वह फैसला करता है कि लड़की को ढूंढकर ही दम लेगा। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए उसी मैजिकल आइलैंड पर पहुंचता है। लेकिन इसे यहां पहुंचने में देर हो चुकी थी, क्योंकि इसके आने से पहले ही ड्रैगन ने उस लड़की को मार दिया था। उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वह कुछ दिनों तक उसी आइलैंड पर रुकता है। फिर एक दिन मौका पाकर वह ड्रैगन को मार गिराता है। ड्रैगन को मारने की वजह से यह लड़का किंगडम का हीरो बन जाता है। सभी उसका बहुत सम्मान करते हैं। कई साल बीत जाते हैं और अब किंगडम के लोग ड्रैगन के खौफ से पूरी तरह आज़ाद हो चुके थे। साथ ही वे अब वह रिचुअल भी परफॉर्म नहीं करते थे। इसके बजाय लड़कियों की शादी की जाने लगी। यहां हम उस ड्रैगन हंटर को भी देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। उसका एक ग्रैंडसन भी था, जिसका नाम ईगो था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंगडम के राजा पर। राजा अपनी ग्रैंडडॉटर मिरोस्लावा से कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़का पसंद किया है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि ईगो ही था, जिसे सब उसके दादाजी की तरह शक्तिशाली समझते थे। लेकिन मिरोस्लावा को जैसे इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह अभी भी अपने बचपन की यादों में गुम थी। राजा उसे समझाते हैं कि अब उसे बचपना छोड़कर समझदारी दिखानी होगी। राजा बताते हैं कि ईगो उसके लिए सबसे बेहतर है और उसे अपने भविष्य को लेकर थोड़ा गंभीर होना होगा। मिरोस्लावा यह सब सुनती तो है, लेकिन राजा की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपना बचपना जारी रखती है। फाइनली शादी का दिन आ जाता है। मिरोस्लावा को दुल्हन की तरह सजाकर एक बोट पर लिटा दिया जाता है। बोट की रस्सी ईगो के हाथों में थी और वह नदी के दूसरी तरफ खड़ा होकर उसे खींचने लगता है। उसी समय बाकी सभी लोग रिचुअल सॉन्ग गाने लगते हैं। कुछ देर बाद अचानक से आसमान का रंग बदलने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते एक बड़ा सा ड्रैगन वहां आ जाता है। ड्रैगन सीधे मिरोस्लावा की बोट की तरफ बढ़ता है और उसे बोट से उठाकर अपने साथ ले जाता है। ड्रैगन के पास पहुंचने पर मिरोस्लावा को एक अजीब से कैद खाने में रखा जाता है। वहीं एक लड़का उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिन्हें फॉलो करने पर मिरोस्लावा एक खतरनाक रकून से बच जाती है। इसके बाद लड़का एक होल के जरिए उसे कुछ मेडिसिन्स देता है। मिरोस्लावा उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लड़के को अपना नाम पता ही नहीं होता। यह सुनकर मिरोस्लावा हैरान हो जाती है। मिरोस्लावा को लगता है कि यह लड़का भी ड्रैगन का शिकार है। वह उससे पूछती है कि यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। लड़का बताता है कि ड्रैगन इतना पावरफुल है कि उससे बचकर कोई नहीं जा सकता। लेकिन अगर मिरोस्लावा का लवर यानी ईगो यहां आए तो वह उसे बचा सकता है। लड़का यह भी कहता है कि उन लोगों को वह गाना नहीं गाना चाहिए था, क्योंकि उसी सॉन्ग ने ड्रैगन को बुलाया था। मिरोस्लावा भी उसकी बात मान जाती है और उसका नाम अरमान रखती है। अब यह दोनों हाथ मिलाकर दोस्ती करते हैं। लेकिन अरमान मिरोस्लावा का हाथ पकड़कर खींचने लगता है और उसे बताता है कि ड्रैगन आ गया है, इसलिए वह उस गुफा से बाहर न आए। इतने में ड्रैगन मिरोस्लावा के ऊपर पत्थर फेंकता है और मिरोस्लावा एक कोने में आंखें बंद करके बैठ जाती है। इस गुफा का होल इतना छोटा था कि ड्रैगन इसके अंदर आ ही नहीं सकता था, इसलिए वह वापस लौट जाता है। और एक बार फिर मिरोस्लावा अपनी छोटी की हेल्प से यहां से निकलने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। मिरोस्लावा को लग रहा था ड्रैगन अरमान को अपने साथ ले गया है, इसलिए वह अरमान की साइड केव को हिलाती है और दीवार पर पत्थर मारने लगती है, जिस वजह से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है, जहां मिरोस्लावा देखती है कि अरमान कहीं नहीं है। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे ड्रैगन मिलता है, जिससे बचने के लिए मिरोस्लावा एक गुफा में घुस जाती है, जिसका मुंह छोटा होने की वजह से ड्रैगन बाहर ही रह जाता है। लेकिन मिरोस्लावा पर अटैक करने के लिए फायर फेंकता है, लेकिन मिरोस्लावा बच जाती है।
पर ड्रैगन का पेटर खून उसके पीछे जाता है। मिरोस्लावा भागती हुई एक ऊंची सी जगह पर पहुंच जाती है, जहां अरमान उसी रकून के साथ पहुंचता है। अरमान को रकून के साथ देख मिरोस्लावा को डाउट होता है कि शायद अरमान भी ड्रैगन के साथ मिला हुआ था। इसीलिए वह अरमान को खुद से दूर करती है और इसी चक्कर में नीचे गिर जाती है। अरमान उसे बचाने के लिए छलांग लगाता है और यहाँ रिवील होता है कि अरमान ही असल में ड्रैगन था। वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है और मिरोस्लावा को बचाने के चक्कर में खुद का हजमी हो जाता है। पर मिरोस्लावा इतनी डरी हुई थी कि नीचे गिरते ही अरमान को छोड़कर यहाँ से भागने लगती है। पर यह आइलैंड समुद्र के बीचों बीच था, इसलिए मिरोस्लावा को कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वह भी जानती थी कि उसका यहाँ से निकलना असंभव है। इधर अरमान भी वापस से अपने ह्यूमन रूप में आ जाता है और रकून उसे बचाने की कोशिश करता है। पर वह इतना छोटा था कि चाह कर भी अरमान की मदद नहीं कर सकता था। अब मिरोस्लावा भी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। वह पहले तो अरमान को यूं ही छोड़ यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर उसे अरमान पर तरस आता है और वह वापस आकर उसे पानी से बाहर निकालती है। इतने में रकून भी अरमान के लिए कुछ कपड़े ले आया था। मिरोस्लावा अरमान को वो कपड़े पहना है और उसे खींचती हुई एक गुफा में लाकर सुला देती है और खुद भी यहीं सो जाती है। अगली सुबह अरमान बेहोशी की हालत में बड़बड़ा आता है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, ड्रैगन को मार दो। ये सुन मिरोस्लावा उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में अरमान के अंदर का ड्रैगन एक बार फिर जाग जाता है। ये देख मिरोस्लावा डर के मारे समुद्र के पास जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पर यहाँ उसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था और शाम होते ही तेज तूफान भी आता है। इसलिए मिरोस्लावा मायूस होकर वापस गुफा के अंदर आती है। यहाँ वह कुछ कपड़ों की मदद से अरमान और अपने लिए एक टैट बनाती है। इसके बाद अरमान के जख्मों पर दवाई लगाती है और जैसे ही वह ड्रैगन में कन्वर्ट होता है, उसे सायनंग सुनाकर सुला देती है और खुद भी अरमान और रकून के साथ यहीं सो जाती है। रात को मिरोस्लावा को एक सपना आता है जिसमें वह देखती है कि ईगो उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच चुका है। वो भागकर ईगो को गले लगाती है और कहती है कि वो उसे यहां से ले जाए। मिरोस्लावा अब सच में यहां से जाना चाहती थी, लेकिन वो ईगो को इमेजिन करके गलती से अरमान को हक कर लेती है। अरमान भी उसे कस के पकड़ता है और किस करने ही वाला था कि तभी मिरोस्लावा की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि उसके पास ही आग जल रही है और कुछ फ्रूट भी रखे हुए हैं। यह सब असल में अरमान ने मिरोस्लावा के लिए रखे थे और अरमान का यह अपनापन देख मिरोस्लावा को भी बहुत खुशी होती है। वह समझ चुकी थी कि अरमान उसे मारना नहीं चाहता है, इसलिए वह फ्रूट खाती हुई बाहर जाती है जहां अरमान फिशिंग कर रहा था। मिरोस्लावा अरमान के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान तो बात करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए मिरोस्लावा अरमान को सताने लगती है। आखिरकार अरमान को मिरोस्लावा से बात करनी पड़ती है। मिरोस्लावा उससे पूछती है, जब तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो फिर मुझे वापस घर क्यों नहीं छोड़ देते? इस पर अरमान जवाब देता है कि यह सब उतना आसान नहीं है जितना वह समझती है। फिर अरमान अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगता है। वह बताता है कि जब वह छोटा था तो अपने फादर के साथ इसी आइलैंड पर रहता था। अरमान के फादर वही ड्रैगन थे जिनके लिए किंगडम के लोग रिचुअल करते थे। अरमान को अपने डैड बहुत पसंद थे और वह भी उनकी तरह एक शक्तिशाली ड्रैगन बनना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे समुद्र में एक लकड़ी का बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर रखी चीजों ने उसकी सोच बदल दी। अब अरमान का मन ड्रैगन बनने का बिल्कुल नहीं करता था और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। इसलिए जब उसके फादर ने उसे ड्रैगन बनाने की कोशिश की तो वो वहां से भाग गया और उसके फादर भी अरमान के साथ जबरदस्ती नहीं कर पाए, क्योंकि किसी को उसकी मर्जी के बिना ड्रैगन बनाना इम्पॉसिबल था। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन अरमान ने एक कश्ती अपने आइलैंड पर देखी जिसमें सवार होकर आए इंसान ने अरमान के फादर को मार दिया। अरमान असल में ईगो के दादाजी यानी ड्रैगन हंटर के बारे में बात कर रहा था। अब जब अरमान ने अपने फादर को मरते हुए देखा तो उसने फैसला किया कि वह उनकी मौत का बदला लेगा। इसीलिए वह खुद भी एक ड्रैगन बन गया। लेकिन ड्रैगन बनने के बाद उसे पता चला कि उसके फादर कितने बड़े माइनस्टर थे। इसलिए अरमान ने डिसाइड किया कि वह हमेशा इसी आइलैंड पर रहेगा और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अरमान यह नहीं जानता था कि इंसान से ड्रैगन और ड्रैगन से इंसान कैसे बना जाता है। इसलिए जब भी वह ड्रैगन में बदलता तो आइलैंड पर बनी एक गुफा में चला जाता। ये गुफा असल में मैजिकल थी, जिसमें सिर्फ इंसान ही जा सकते थे।
अरमान बताता है कि कई सालों तक सब कुछ यूं ही चलता रहा, लेकिन मिरोस्लावा की शादी में लोगों ने एक बार फिर वही सॉन्ग गाया, जिससे अरमान के अंदर का ड्रैगन जाग गया। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और मिरोस्लावा को यहां ले आया। अरमान कहता है कि अब वह मिरोस्लावा को वापस नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे अपने अंदर के ड्रैगन पर काबू पाना नहीं आता। इसलिए मिरोस्लावा के पास अब ईगो के आने का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अरमान मिरोस्लावा से कहता है कि यह पूरा आइलैंड उसके पूर्वजों की हड्डियों से बना है और इसका एक एक फांग अर्ज का है। इसलिए इस आइलैंड तक सिर्फ एक सच्चा आशिक ही पहुंच सकता है। वह मिरोस्लावा से कहता है, अगर तुम्हारा और ईगो का प्यार सच्चा है तो वह यहां जरूर आएगा, लेकिन तब तक तुम्हें उसी गुफा में रहना होगा जहां तुम शुरुआत में थी, क्योंकि वहीं तुम मेरे अंदर के ड्रैगन से सेफ रह सकती हो। लेकिन अरमान को बहुत चोट आई थी और मिरोस्लावा उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह कहती है, तुमने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने अंदर के ड्रैगन से सेफ रखा। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर का इंसान जाग रहा है। मिरोस्लावा आगे कहती है, जब तक ईगो यहां नहीं आता तब तक मैं तुम्हारे अंदर के ड्रैगन से फाइट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। अरमान ये सुनकर बहुत खुश होता है और पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं करता। और फिर मिरोस्लावा अरमान के साथ मिलकर इस आइलैंड को सजाने लगती है। वो दोनों समुद्र में पड़ी खराब चीजों से आइलैंड को सजाने लगते हैं, साथ ही अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी निकाल लेते हैं। यूं ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होने लगती है। वह दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। और अब क्योंकि कई दिनों से अरमान के अंदर का ड्रैगन नहीं जागा था, तो मिरोस्लावा को भी यकीन हो जाता है कि वो अरमान के अंदर के ड्रैगन को मारने में कामयाब हो रही है। यह सोचकर मिरोस्लावा बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी यह खुशी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है, क्योंकि एक रात अरमान फिर से ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और मिरोस्लावा पर अटैक कर देता है। मिरोस्लावा भी पहले तो डर के मारे उससे दूर भागती है, लेकिन फिर उसे प्यार से सहलाने लगती है। पर इसका कुछ खास असर नहीं होता और ड्रैगन मिरोस्लावा के ऊपर आग फेंकता है। लेकिन तभी मिरोस्लावा की आंख खुल जाती है, यानी यह सब मिरोस्लावा का एक ड्रीम था, जबकि अरमान तो उसके सामने खड़ा उसे जगा रहा था। कुछ देर बाद अरमान मिरोस्लावा के लिए फूल लेने जाता है और एक बार फिर ड्रैगन में कन्वर्ट होने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बोट पर पड़ती है जिसे मिरोस्लावा ने छुपा रखा था। अरमान समझ जाता है कि मिरोस्लावा यहां से भागने की तैयारी कर रही है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अरमान मिरोस्लावा से प्यार करने लगा था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। उसे यह भी लगता था कि मिरोस्लावा भी उसे पसंद करती है, इसलिए उसने इतने समय तक खुद पर काबू रखा कि कहीं वह ड्रैगन बनकर मिरोस्लावा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब अरमान गुस्से में सीधा मिरोस्लावा के पास जाता है और उसको बताता है कि ड्रैगन जिन लड़कियों को यहाँ लाते हैं उन्हें अपनी फायर से तब तक जलाते हैं जब तक कि वह लड़कियां राख में न बदल जाएं, और फिर उसी राख में से वह बच्चों को निकालते हैं और इस तरह एक ड्रैगन का परिवार आगे बढ़ता है। मिरोस्लावा पूछती है कि वो उसे यह सब क्यों बता रहा है। तब अरमान बताता है कि उसने वह बोट देख ली है और वह यह भी समझ चुका है कि मिरोस्लावा उसे बदलने का सिर्फ रंग कर रही थी ताकि मौका मिलते ही यहां से चली जाए। मिरोस्लावा को यह सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मन ही मन में अरमान को पसंद करने लगी थी, उससे प्यार करने लगी थी। इसीलिए वह उसे समझाने की कोशिश करती है, पर अरमान तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि इससे पहले मैं भी तुम्हारे साथ वही करूं जो ड्रैगन्स दूसरी लड़कियों के साथ करते थे। तुम अपनी बोट लेकर यहां से चली जाओ, क्योंकि इतने वक्त तक तो मैंने अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया, पर अब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद अरमान खुद को तकलीफ देने लगता है और इससे मिरोस्लावा को भी परेशानी होती है, पर वह अगली सुबह अपनी बोट लेकर यहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ईगो को देखते हैं, जो अभी भी अपने लोगों के साथ मिलकर मिरोस्लावा को ढूंढ रहा था, लेकिन ना तो ईगो मिरोस्लावा को प्यार करता था और ना ही मिरोस्लावा ईगो को। इसलिए ईगो उस आइलैंड को देख नहीं पाता। पर एक रात उसे एक बोट अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है जिसमें मिरोस्लावा बैठी हुई थी। वो मिरोस्लावा को देखकर बहुत खुश है और उसे वापस उसी आइलैंड पर चलने को कहता है, लेकिन मिरोस्लावा बताती है कि ड्रैगन एक चट्टान से टकराकर मारा जा चुका है, इसलिए अब उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ईगो फिर भी जिद करता है, क्योंकि उसे भी किंगडम में अपनी हीरोगिरी दिखानी थी और वह चाहता था कि सबको यकीन हो कि वह भी मिरोस्लावा से प्यार करता है। लेकिन मिरोस्लावा कहती है कि उसे अब उस आइलैंड पर वापस नहीं जाना है
वह बस अपने घर जाना चाहती है। ईगो भी मिरोस्लावा की बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उसे लेकर वापस अपने घर लौट जाता है, जहां राजा मिरोस्लावा को देखकर बहुत खुश होते हैं। और एक बार फिर मिरोस्लावा और ईगो की शादी की तैयारियां की जाती हैं। एक बार फिर इनकी शादी का दिन आता है और मिरोस्लावा को तैयार कर एक बार फिर बोट में बैठाया जाता है। दूसरी तरफ खड़ा ईगो बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन बोट में लेटी मिरोस्लावा की आंखों में आंसू थे और उसे समझते देर नहीं लगती कि वह ईगो से नहीं बल्कि अरमान से प्यार करती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अरमान एक इंसान के साथ साथ ड्रैगन भी है। वह अपने प्यार को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मिरोस्लावा जोर से चिल्लाकर कहती है कि वह ईगो से नहीं बल्कि ड्रैगन से प्यार करती है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। ईगो रस्सी को जल्दी जल्दी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, लेकिन मिरोस्लावा रस्सी को निकाल देती है और उसी सॉन्ग को गाती है जो ड्रैगन को आकर्षित करता था। दूसरी तरफ अरमान चट्टान से छलांग लगाने ही वाला होता है कि उसे मिरोस्लावा की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है। इधर मिरोस्लावा के गाना गाते ही हवाओं का रुख बदल जाता है। अरमान ड्रैगन में बदलकर वहां पहुंचता है और मिरोस्लावा को अपने साथ ले जाता है। मिरोस्लावा को जाता देख ईगो गुस्से में ड्रैगन पर भाले से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसे रोक देता है। वह कहता है, तुमने कभी मिरोस्लावा से प्यार किया ही नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद वह ईगो को एक घूंसा मारता है, क्योंकि ईगो के ऐसा करने से सभी की जान खतरे में पड़ सकती थी। ड्रैगन मिरोस्लावा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर उस पर आग उगलने की कोशिश करता है, लेकिन मिरोस्लावा अब उससे डरती नहीं थी। वह बेबाक होकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सच्चाई क्या है। तुम इंसान हो या ड्रैगन, मैं बस तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। यह कहते ही मिरोस्लावा ड्रैगन के सामने बाहें फैलाकर बैठ जाती है। ड्रैगन मिरोस्लावा की बातें सुनकर हैरान रह जाता है। यह पहली बार था जब किसी इंसान ने उसे नफरत की जगह प्यार भरी नजरों से देखा था। वह मिरोस्लावा की तरफ बढ़ता है, लेकिन उस पर हमला करने की बजाय उसकी गोद में सिर रखकर बैठ जाता है। इसका मतलब था कि अरमान ने अपने अंदर के ड्रैगन पर काबू करना सीख लिया था। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। अब इसी आइलैंड पर मिरोस्लावा, अरमान और उनकी प्यारी सी बेटी रहते हैं, जिसे ये दोनों बहुत प्यार करते थे। उसका ध्यान खुद रैकून रखता था। अरमान आज भी अपने ड्रैगन वाले रूप में बदलता है, लेकिन वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि मिरोस्लावा को अपनी सवारी करवाता है। यहीं इस अनोखी प्रेम कहानी का सुखद अंत होता है।